जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी आवाज़ को सुनने के लिए और जन जन तक पहुँचाने के लिए आप आए हैं। इसी रखने का आज सिर्फ एक ये था कि मैं योगेश कुमार ओके, जो कि 2024 के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शोभा यात्रा के अध्यक्ष हैं, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनका मेला बहुत अच्छा निकले। पर मैं उनसे एक ही सवाल करना चाहती हूँ और कर रही हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सबसे ज़्यादा जो लिखा, महिलाओं के लिए लिखा, उनका जो इनविटेशन कार्ड आया है उसमें एक भी महिला का नाम नहीं लिखा गया। क्या महिला इस लायक नहीं है कि हाथरस में ऐसी कोई महिला नहीं है जिसका नाम कार्ड में लिखा जा सके? आप एक घर का निर्माण नहीं कर सकते एक महिला के बिना, तो आप एक राष्ट्र और बाबा साहब की जयंती का कैसे आप सोचते हैं कि बिना महिला की भागीदारी के पूर्ण हो जाएगा? यही वजह रही कि आज मैंने अपना ये मीटिंग रखी है। इसको लेकर आपने कोई सवाल भी किया उनसे? मैंने उनसे इसको लेके सवाल किए हैं, तो बदले में अब वो, जैसा कि ये पुरुष वर्ग कहता आया है, महिलाओं को जब कुछ नहीं मिलता तो उनके चरित्र चित्रण भी उतारू हो जाता है। तो मैं तो शुरू से कहती आ रही हूँ कि वो महिला विरोधी हैं और महिलाओं का विरोध कर रहे हैं। उनकी सपोज से ही पता चल रहा है कि वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। अब क्या करेंगे आप? मैं विरोध कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ। मैं उनको शुभकामना भी दे रही हूँ कि बाबा साहब की मैं बहुत बड़ी फॉलोअर मानती हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, बाबा साहब के फॉलोअर हैं। पर हम जो महिलाएं हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहब उस समय से हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब की बात करने वाले लोग हैं। तो बाबा साहब की बात एक्चुअल ढंग से क्यों नहीं कर रहे? हम महिलाओं को हमारे बराबरी का जो सम्मान है हमें वो मिलना चाहिए। इस बात को लेके मैं अपनी बात पे अड़ी हुई हूँ। मैं लड़ती रहूंगी, मैं संघर्ष करती रहूंगी और मैं बोलती रहूंगी और मैं हर प्लेटफॉर्म पे जाऊंगी, अपनी बात रखूंगी। तो क्या ऐसे में आप शोभा यात्रा में शामिल होंगे? शोभा यात्रा उनकी नहीं है, शोभा यात्रा जो है पूरे जनपद की है, हमारी है, सबकी है। वो मुझे नहीं रोक सकते। शोभा यात्रा में जाऊंगी और मेरा महिला काफिला जाएगा, हम जाएंगे और अपनी भागीदारी देंगे। मातृशक्ति की उन्होंने कार्ड में बात करी तो है। मातृशक्ति तो पितृशक्ति भी लिख देते। आप उनका कार्ड उठाकर देखिए, फोन दीजिए मुझे थोड़ा सा। ये मेरा कार्ड है 2023 का। इसमें मैंने महिला पुरुष सभी को जगह दी है। कोई मुझसे ये नहीं कह सकता कि आपने किसी को नहीं दिया। ये इनका कार्ड है। इनके कार्ड को मैं दिखा रही हूँ। ये जो इनका कार्ड आया है, हाँ दिखा रही हूँ। ये जो कार्ड आया है योगेश कुमार ओके जी का, इसमें इतने सारे नाम हैं। ये देखिए, इतने सारे लोगों के नाम हैं पुरुषों के। क्या यहाँ पर 2 औरतों के भी नाम या 4 औरतों के नाम नहीं लिखे जा सकते थे? अगर आपने एक लाइन में मातृशक्ति कहकर संबोधित कर दिया तो एक लाइन में पितृशक्ति भी करके संबोधित कर सकते थे। आपने क्यों नहीं किया? जब मैंने ये सवाल पूछा तो वो मुझे इस तरह की पोस्ट वो दिखा रहे हैं। आप मेरे चरित्र का हनन करना चाहते हैं। मैं इनकी बात ही मान लेती हूँ कि यदि मेरा चरित्र नहीं ठीक है उनकी नजर में, तो क्या हाथरस में एक भी चरित्रवान महिला नहीं थी कि जिसका नाम लिखा जा सके? दूसरी बात, मैं जाटव एकता समिति की आजीवन सदस्य हूँ। इन्होंने जो अपना लिखा, जाटव एकता समिति के हर मेंबर का नाम लिखा, तो मेंबर होने के नाते, मैं महिला की भी बात नहीं कर रही यहाँ पर, मेंबर होने के नाते इन्होंने मेरा नाम भी नहीं लिखा। तो क्या मेरी व्यक्तिगत लड़ाई इतनी बड़ी हो सकती है कि समाज से बड़ी हो सकती है? मेरे नजर में नहीं। मेरी व्यक्तिगत लड़ाई किसी से है वो एक अलग बात है, पर जहाँ समाज की बात आएगी और कोई व्यक्ति समाज का काम कर रहा है तो मेरे लिए मेरा प्रिय है। पर यहाँ पर ये लोग व्यक्तिगत राजनीति कर रहे हैं। आज के बाद तुमको वो बुलाए सम्मान से तो आप जाएंगे? मुझे, मैं शोभा यात्रा में वो तो मुझे बुला ही नहीं रहे।
मैं अपने काफिले के साथ जाऊंगी। बाबा साहब की शोभा यात्रा है, उनकी शोभा यात्रा नहीं है। बाबा साहब सबके हैं। बाबा साहब पेटेंट थोड़ी ना है किसी के, कॉपीराइट थोड़ी ना है किसी का कि बाबा साहब उन्हीं के हैं। बाबा साहब मेरे भी हैं। मैं बाबा साहब के मेले में जाऊंगी और मेले को जो बाबा साहब के विचार है उसे प्रसारित भी करूंगी। मेरी महिलाएं भी जाएंगी, लेकिन ठीक है, हम उनके पास नहीं जाएंगे क्योंकि वो व्यक्ति महिलाओं को सम्मान देना ही नहीं जानता। और खासकर उनकी टीम, क्या उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वो ये नहीं जानते कि महिलाओं को कैसे सम्मान दिया जाता है? अगर आपने मुझे मेरा चरित्र हनन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी माँ, बहन, बेटी सबका कर रहे हो। तो मैडम, क्या आपकी उनसे कोई पर्सनल लड़ाई है इसलिए उन्होंने आपका नाम नहीं लिखा? क्योंकि आप बता रही हैं कि आप आजीवन सदस्य हैं जाटा समिति की, फिर भी आपका नाम नहीं लिखा, तो क्या आपका पर्सनल कोई लड़ाई चल रही है क्या? मुझे तो नहीं पता। जब ये सदस्यों की बैठक हुई, मुझे बुलाया गया, तो आजीवन सदस्य होने के नाते मेरा एक वोट गया था उनको अध्यक्ष बनाने में। अगर मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई होती तो मैं उन्हें वोट देती ही नहीं। मैंने उन्हें अपना वोट दिया, उन्हें मैंने अध्यक्ष के लिए कोई बिना विरोध किए मैंने ये कहा कि ये मेरे समाज के भाई हैं और ये आगे बढ़े, बाबा साहब के काफिले को बढ़ाएं और बहुत भव्य मेला निकालें। ये मेरे मन की मनसा थी और है और रहेगी। वो चाहे कुछ भी बोले मेरे बारे में, हमेशा रहेगी। लेकिन अगर कोई पर्सनली दुश्मन होती तो मैं उनको वोट करती ही नहीं। मैंने उनको वोट किया, उसके बाद उनके अंदर क्या इश्यूज आए मुझे नहीं पता। नहीं, जिस तरह से आप कह रही हैं कि उन्होंने फेसबुक पर भी टिप्पणी की है चरित्र को लेकर, तो इससे तो यही लगता है कि आपको कुछ पर्सनली लड़ाई चल रही है उनसे? नहीं, मैंने उनको सिर्फ ये लिखा है कि महिला विरोधी है वो। क्यों नहीं किसी महिला का नाम लिखा? मुझसे अगर मैं एक मोटी बात लेके बोल रही हूँ कि मुझसे अगर कोई दुश्मनी होती या मेरे को लेके कोई बात है तो आप मेरा मत लिखो। क्या इन महिलाओं में कोई नजर नहीं आती? पूरे हाथरस में कोई महिला नजर नहीं आती जो कि उस कार्ड में जगह पाती? आप किसी रूप में महिला को बुलाते, अतिथि रूप में, अतिथि में नहीं बुला सकते थे, सहयोगी रूप में, प्रवक्ता के रूप में। क्या महिलाएं इतनी कमजोर हैं?